नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 26 फरवरी, दिन है शुक्रवार का। और दरोगा के 9,534 पदों पर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन पर विस्तृत चर्चा मैंने कल ही कर दी थी और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पूरा नोटिफिकेशन जो डिस्कशन है वो मिल जाएगा। तो फिलहाल कुल मिला के देखा जाए तो भर्ती बोर्ड ने जो विज्ञापन जारी किया है उसमें अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकेंगे और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल से शुरू होगी। तो प्रदेश के उप निरीक्षक रैंक के कुल 9,534 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने बृहस्पतिवार को इसका विज्ञापन जारी किया है। इसमें उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के कुल 9,027 पद हैं और पीएससी के प्लाटून कमांडर के 484 पद हैं। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 23 पद इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको भी आवश्यकता अनुसार जितना परसेंटेज होता है उसके अनुरूप यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। 27% आरक्षण जो है ओबीसी के लिए है, 21% अनुसूचित जाति, 10% आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस को और 2% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण निश्चित किया गया है। इसी तरह हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन होता है उसमें 20% सीटें महिलाओं के लिए हैं, 5% भूतपूर्व सैनिक और 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को दी जाएंगी। तो इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आप हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक पद हैं। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो विषयवार आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्टेबल कर देता हूँ ताकि आप इसे देख सकें। तो जो भी विषय हों यहाँ पर हिंदी के सर्वाधिक पद हैं और बहुत सारे पद हैं। यहाँ पर राजनीति शास्त्र के 109 पद हैं, अर्थशास्त्र के 100 पद हैं, अंग्रेजी के भी 133 पद हैं, हिंदी के 162 पद हैं, समाजशास्त्र के 102 पद हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिक्षा शास्त्र के भी 40 पद हैं। तो फिलहाल अभी तक जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं सभी विज्ञापनों में अभी तक ये जो वैकेंसी है सबसे अधिक पदों के साथ आई है। और प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 2 अलग अलग विज्ञापनों के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है बृहस्पतिवार से ही। तो इसमें क्या है कि आपको एक वेबसाइट है उस पर जाना होगा। तो वेबसाइट के बारे में आपको बता देता हूँ। वेबसाइट है www.upsc2021.co.in। ये वेबसाइट बनाई गई है और इस वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी 27 फरवरी की शाम 6 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च लगाई गई है। तो इसी के अनुरूप यहाँ पर ये भर्ती होगी। और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसमें या तो नियमानुसार आपने पीएचडी की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पीएचडी आपने करी हो, या फिर आपने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करी हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें जो बेसिक होता है वो यही होता है कि आपने नेट पास आउट किया हुआ हो। और जो पूरा नोटिफिकेशन है इस पर चर्चा हम करेंगे। इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल फ्रेंड्स अगली खबर है, प्रियंका गांधी ने हिंदुस्तान की खबर संग ट्वीट किया। ये खबर हिंदुस्तान अखबार से ली गई है, प्रयागराज एडिशन। और इसमें ये खबर बताई गई है कि निषादों के बाद अब गरमाया युवाओं का मुद्दा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं रोजगार को लेकर युवा आजकल सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो बुधवार को रोजगार की मांग लेकर युवाओं का हुजूम सड़क पर उतरा था। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवा बालसन चौराहे से सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर तक गए थे। शाम को पत्थर गिरजाघर के पास धरना दे रहे युवाओं को उठाने के लिए पुलिस ने सख्ती की थी। 7 छात्र छात्राओं समेत 22 को हिरासत में लिया गया था। और यहाँ पर जो अगुवाई कर रहे थे युवा मंच के अनिल सिंह, राजेश सचान और अमरेंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने इन्हें जबरन बसों में बैठाया था, यह कहते हुए कि बार बार कहने के बाद भी युवाओं की तरफ से कोई ज्ञापन या मांग पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो ये खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। युवाओं की जो प्रमुख मांगे हैं वो ये हैं कि टीजीटी पीजीटी के 40,000 पदों का तत्काल विज्ञापन जारी हो और प्राथमिक शिक्षकों के कुल 97,000 पदों सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अध्याचन के अनुसार तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC में जो 50,000 पद के अध्याचन हैं उन्हें बिना किसी अर्हता परीक्षा के यानी कि बिना पीईटी के पहले की भांति चयन प्रक्रिया शुरू की जाए विज्ञापन जारी करके। तकनीकी संवर्ग के 1 लाख पदों का तत्काल विज्ञापन जारी हो और प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों पर 6 माह में भर्ती
की जाए। हालांकि यहाँ पर जो ट्वीट किया गया सपा प्रमुख और कांग्रेस महासचिव के द्वारा, तो इस पर प्रयागराज पुलिस ने स्थिति साफ की है। प्रयागराज पुलिस की ओर से इनके ट्वीट के जवाब में लिखा गया है कि किसी भी युवक के साथ किसी भी पुलिसकर्मी की ओर से अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। गिरफ्तारी शांतिपूर्ण चेतावनी देने के बाद भी बवाल किए जाने के प्रयास के फलस्वरूप की गई है। और यहाँ पर देखिए एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की राह में आ रही अड़चन दूर करने के लिए बृहस्पतिवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की है। तो खबर ये निकल के आई है कि पंचायत चुनाव से पहले, यानी कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना से पहले उन्हें नियुक्ति दे दी जाए। प्रतियोगी छात्रों ने उप मुख्यमंत्री का ध्यान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए दिलाया, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये खबर है, यानी कि बहुत जल्द ही हिंदी और सामाजिक विज्ञान शिक्षकों को भी नियुक्ति मिल जाएगी। और देखिए बैंकों में मर्जर और निजीकरण के बीच भर्ती भी ठप हो गई है। अब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा, जिसको सीटी कहेंगे, तो उसके बाद ही बैंकों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पहली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो होगी ये सितंबर में प्रस्तावित है, सितंबर के महीने में। तो बैंकों में पदों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। इस वर्ष भी अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कई बैंकों का मर्जर हो चुका है, 2 बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में पदों की संख्या में और भी कमी हो रही है। इसकी वजह से ही भर्ती की प्रक्रिया भी ठप है। सरकार की ओर से रेलवे, बैंक और कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती परीक्षा कराने की घोषणा की गई है। विशेषज्ञ राजीव पांडे का कहना है कि सीईटी के साथ ही बैंकों में भर्ती जो है वो शुरू हो जाएगी। एसबीआई में भी भर्ती का इंतजार है। बैंक की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों को एसबीआई की भर्ती का भी इंतजार है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि बैंक में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सीटी नाम की एक परीक्षा शुरू होगी और उसको आपको पास आउट करना होगा। ये परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है। फिलहाल एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 2 परिणाम में विसंगति को लेकर छात्रों ने एक महाअभियान चलाया है। 50 लाख से अधिक प्रतियोगियों ने अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया है और यहाँ पर ग्रीवांस सेल के गठन की मांग की गई है। एसएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने आयोग और सरकार से उनकी समस्या के निवारण के लिए ग्रीवांस सेल के गठन की मांग की है। छात्रों का कहना है कि सरकार ग्रीवांस सेल का गठन कर दे। उन्हें अपनी मांग उठाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना चाहिए, वो अपनी बात सीधे एसएससी तक पहुंचा सकेंगे। और यहाँ पर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता रहा छात्रों का मुद्दा। तो विरोध करने वाले छात्रों ने बताया कि अभियान दोपहर तक पूरे देश में सबसे टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। एसएससी मध्य क्षेत्र की सीजीएल टीयर 2 परीक्षा के परिणाम को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुके अजीत कुमार का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनका अभियान तेजी पकड़ रहा है। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 का रिजल्ट आने के बाद से ही परीक्षार्थियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सीजीएल को लेकर ट्विटर पर 50 लाख से अधिक छात्रों ने विरोध दर्ज कराया है। परीक्षा में असफल छात्रों ने सोशल मीडिया ट्विटर पर बृहस्पतिवार को जमकर अभियान चलाया है। और सिपाही भर्ती के लिए चयनित 35,000 अभ्यर्थियों को दी जाए नियुक्ति। तो सिपाही भर्ती 2018 के तहत निकली 49,568 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 35,568 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न दिए जाने से संबंधित अभ्यर्थियों ने नाराजगी जारी की है। युवा शक्ति संगठन के संयोजक गौरव सिंह ने चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की है। दरअसल अक्टूबर 2018 में सिपाही के 49,568 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और पिछले वर्ष फरवरी के अंत में इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। और यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको अपना हौसला नहीं हारना है। 29वीं बार में रागिनी बनी पीसीएस। तो इन्होंने अलग अलग प्रदेशों में कुल मिला के 29 बार परीक्षा दी है पीसीएस की और फाइनली जो है इन्होंने यूपी पीसीएस में इनका चयन हो गया है। इन्होंने पीडब्ल्यूडी में लीगल ऑफिसर के पद पर इनका चयन हुआ है। तो यहाँ पर सही बात यह है कि आपको अपना प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। मंजिल कभी कभी देर से मिलती है लेकिन मिलती ज़रूर है। तो इसी के साथ आज की ये मॉर्निंग न्यूज़ मैं समाप्त करता हूँ और आज का जो करंट अफेयर है वो आप जरूर देखिएगा। आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, लाइक एज 1 मार्च से आपका जूनियर का शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू होने की संभावना है और यूपीएसआई के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यूपीपीएससी 13 जून को है और इसके अलावा 1 अगस्त को आरओ की परीक्षा है और बहुत जल्दी, यानी कि अगर देखा जाए तो अप्रैल के महीने में ही यूपी ट्रिपल एससी की पीटी की परीक्षा भी संभावित है।
तो इसके लिए आपको स्टडी जी के करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना होगा और इसके लिए रोज़ सुबह 5 बजे चैनल पर एक वीडियो जो कि डेडिकेटेड होता है करंट अफेयर और करंट अफेयर रिविजन के साथ साथ स्टडी जी के पर, ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखा करें। आज का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।